हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपको आइडियल सर्वन कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के बीच आया हूं क्लास 8 का न्यू बुक एनसीईआरटी मैथ लेकर के, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो आप लोगों का क्लास होने वाला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है और काफ़ी धमाकेदार क्लास है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम समय को न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें हमें पढ़ना है अध्याय 2 यानी कि क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर कितना है? क्लास 8 का मैथ का एक्सरसाइज नंबर 2.1, ठीक है। जिसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। पहले तो प्यारे बच्चों ये आपको कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण का इंग्लिश होता है इक्वेशन, ठीक है। तो जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है उस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने के बाद जो है से आप जो आंसर आएगा उसको पुनः चेक कीजिए कि वो आंसर आपका सही है या गलत है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 3x बराबर 2x प्लस 18 यानी कि 3x बराबर 2x प्लस 18, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हम आप लोगों को पिछले क्लास में प्यारे बच्चों बता चुके हैं कि जब आपको इस प्रकार का क्या होता है, इक्वेशन दिया हुआ रहता है यानी समीकरण दिया हुआ रहता है, तो जो चर वैल्यू होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे और जो अचर वैल्यू होगा उसको हम एक तरफ लिखेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये जान लें कि चर वैल्यू किसको कहते हैं और अचर वैल्यू किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो x है इस x को हम चर कहते हैं और इसमें इस व्यंजक में x नहीं है तो इसको हम क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जिस व्यंजक में क्या हो यानी a से लेकर z तक का कोई भी लेटर हो उसको हम क्या बोलते हैं, चर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। और जिस व्यंजक में अल्फ़ाबेट का यानी ABCD का कोई भी अक्षर नहीं होता है तो उसको हम अचर वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ चर वैल्यू समझ गए और ये अचर वैल्यू समझ गए। तो जिसमें चर होगा उसको हम एक साथ लिखेंगे और जो व्यंजक अचर होगा उसको हम एक साथ लिखेंगे। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं कि यहाँ 3x जो है वो चर है और 2x जो है वो चर है। दो व्यंजक ऐसे हैं जो चर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों चर वैल्यू को एक साथ लेंगे। पहले 3x को लिखेंगे और उसके बाद इस 2x को हम क्या करेंगे कि बराबर के इस तरफ ले आएंगे। जैसे ही हम 2x को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो इसके पीछे जब किसी भी चीज़ का साइन नहीं है तो प्लस है, तो इसका मतलब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यानी 3x, और जब ये बराबर के इधर आएगा तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 2x, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे बराबर। अब इसमें देखिए इस व्यंजक में कोई भी चर पद नहीं है यानी यह व्यंजक अचर है। तो हम देखेंगे कि और भी कोई अचर व्यंजक है, यदि है तो दोनों को एक साथ करके लिखेंगे और नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको हम अकेले यहाँ पे लिख देंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि अचर वैल्यू सिर्फ एक ही यहाँ है जो बराबर के इधर है, तो उसको हम वैसे ही लिख दिए अचर वैल्यू को, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि यानी कि 3x और -2x, एक तरफ यहाँ पे प्लस है और दूसरे तरफ माइनस है। जब एक तरफ प्लस होता है तथा दूसरे तरफ माइनस होता है तो हम घटा देते हैं। तो 3x में से 2x गया तो x बचेगा, x बचेगा और उसके बाद ये 18 जैसे वैसे ही हम 18 लिख देंगे। प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि इस समीकरण को जब हम सॉल्व किए तो फाइनली हमारा x का जो वैल्यू है वो 18 प्राप्त हो गया है। लेकिन ये सही है या गलत है इस चीज़ की हमें जांच करना है। यहाँ पे आपको प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। तो पहले तो हम इन समीकरण को हल कर लिए और हल करने के बाद अब हमको ये चीज़ जांचना है, हल कर लिए इसके बाद कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो हमारा उत्तर जो है x बराबर 18 आ गया है, लेकिन अब इस उत्तर को जांच करना है इस इक्वेशन में कि सही है या गलत है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि इन इक्वेशन को यहाँ लिखेंगे, जैसे 3
और x के जगह पर कितना है 18, तो 18 लिखेंगे। x के जगह पर हम 18 लिखेंगे। अब 18 के बीच में यानी 3 और 18 के बीच में, 3 और 18 के बीच में बच्चों हम गुना का साइन क्यों दिए? क्योंकि इन दोनों के बीच में जब किसी भी चीज़ का साइन है तो समझेंगे कि गुना का साइन है, इसलिए हम यहाँ पे गुना का साइन दिए हैं। ठीक है, अब फिर बराबर दे देंगे। अब यहाँ पे 2 है तो हम 2 लिखेंगे और गुने ये वाले x का वैल्यू कितना है 18 है तो 18 को लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर प्लस है तो हम प्लस देंगे और ये 18 जैसे वैसे ही लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं 3 को 18 में पढ़ते तो 18 त्रिक कितना होता है 54, 18 त्रिक 54 और बराबर लिखेंगे। 2 को 18 में पढ़ते तो 18 दूनी 36 और प्लस 18 यानी कि 54 बराबर 54। प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि LHS बराबर RHS हमारा प्रूफ्ड हो गया। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या होता है कि बायां साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड यानी दायां साइड। तो बायां साइड बराबर दायां साइड। प्यारे बच्चों इस चीज़ को पहले आप अच्छी ढंग से समझ जाइए। जब हम समीकरण को क्या किए सॉल्व किए तो x का वैल्यू 18 प्राप्त हुआ। जब 18 x का वैल्यू प्राप्त हुआ तो हम x का वैल्यू जब 18 प्राप्त हुआ तो उस 18 को हम फिर से इस समीकरण में यानी x के जगह पर हम रख के चेक कर लेंगे। यदि हमारा समीकरण के दोनों तरफ बराबर आंसर आता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो इक्वेशन है यानी जो हम सॉल्यूशन किए वो सही है। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 2 को भी सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि 5t माइनस 3t बराबर कितना है 3t माइनस 5। इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि एक तरफ चर का मान को हम लिख लेंगे और दूसरे तरफ अचर के मान को लिखेंगे। तो यहाँ पे ये 5t और 3t जो है यह एक चर है। ठीक है, चर व्यंजक है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। और -3 और -5 यह जो है अचर व्यंजक है तो इन दोनों को एक साथ लिखेंगे। चर व्यंजक जो होता है प्यारे बच्चों वो बराबर के बाएं तरफ हम अक्सर लिखते हैं, इसलिए हम इस 5t को हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे 5t, और उसके बाद इस चर व्यंजक को हम बराबर के इधर लाएंगे। इससे पहले देखते हैं कि इसके पीछे जब किसी भी चीज़ का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन है तो बराबर के इधर आ जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा। इसके बाद ये -5 जैसे है वैसे ही हम लिखेंगे और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो व्यंजक है ये क्या है अचर व्यंजक है, इसको हमें बराबर के उधर ले जाना है तो यहाँ माइनस है तो हम क्या लिखेंगे प्लस लिखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं 5t में से 3t गया तो 2t बच गया और बराबर 5t ये क्या है -5 है और यहाँ +3 है, ये अचर व्यंजक है। तो -5 में से 3 को घटाएंगे तो -2 प्राप्त हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है क्या है चर व्यंजक है और ये क्या है एक अचर व्यंजक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि अचर व्यंजक को हम क्या करें खत्म कर दें। तो अचर व्यंजक को जब हम खत्म करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस चर मान को लिखेंगे और चर मान को लिख करके और हम क्या करेंगे चर मान t है तो t लिख दिए और उसके बाद हम इस -2 को लिखेंगे और बट्टे में ये जो देखिए ये जो व्यंजक जो है ना ये 2, इस 2 को हम क्या करेंगे इसके बट्टा में लिख देंगे। अब प्यारे बच्चों आपके मन में ऐसा प्रश्न आता होगा कि सर आप यहाँ पे 2t था तो t को आप यहाँ पे लिखे और 2 को डायरेक्ट बट्टा में क्यों कर दिए। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे हम इसलिए किए क्योंकि इस 2 और t के बीच में जब किसी भी प्रकार का साइन नहीं है इसका मतलब यहाँ पे गुना का साइन है। जब यहाँ पे गुना का साइन होता है तो हम इसको क्या करते हैं गुना का साइन है और बराबर के इस तरफ लाते हैं तो वो भाग में चला जाता है। ठीक है, और भाग का मतलब होता है बट्टा में डालना, तो हम इस 2 को यहाँ पे बट्टा में डाल दिए। तो अब हम फाइनली देख रहे हैं कि 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 को एक बार पढ़े तो 2, 2 को एक बार पढ़े तो 2, यानी फाइनली हमारा जो t का वैल्यू है ये t जो है t का वैल्यू जो है वो 1 प्राप्त हो गया, 1/1 यानी हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो 1 हमारा आंसर प्राप्त हुआ इसको हमें अब जांच करना है। यहाँ कह रहा है अपने उत्तर की जांच कीजिए, तो उत्तर तो हमारा इतना आ गया लेकिन कह रहा है इसको जांच करने के लिए तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में हम अपने उत्तर को यानी t के जगह पर 1 को रख के चेक कर लेंगे। जैसे 5 आप गुने
5 गुने यहाँ टी है तो टी के जगह पर 1 रखेंगे -3 बराबर 3 गुने, और ये जो टी है टी के जगह पर फिर 1 रखेंगे और -5। इसके बाद 5 को 1 से गुना करें तो कितना हो गया, 5 हो गया, -3 बराबर 3 गुने 1 बराबर 3 और -5। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, 5 है और यहाँ 3 है, तो 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा बच्चों, 5 में से जब 3 घटेगा तो 2 बचेगा, और बराबर यहाँ 3 में से 5 नहीं घटेगा और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इधर क्या है, यानी कि 2 आया है और इधर -2 आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड यानी दोनों तरफ बराबर नहीं, इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू, माने ये जो बराबर को हम काट दिए इसको हम बोलते हैं बराबर नहीं है, RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड, क्योंकि एक तरफ +2 आया और एक तरफ -2 आया। ठीक है, सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, यानी कि 5x + 9, इसके बाद क्या है बराबर 5 + 3x। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो चर व्यंजक होगा उसको एक साथ करेंगे, तो ये 5x जैसे था वैसे ही हम नोट कर लिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इधर जो चर व्यंजक है 3x इसको भी इधर लाएंगे, तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा -3x हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये जैसे अचर व्यंजक 5 था वैसे ही हम यहाँ पे 5 नोट करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अचर व्यंजक इस समीकरण में कहाँ है, तो यहाँ है, तो इसको हम बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, -9 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको देखते हैं, एक प्लस में एक माइनस में, जब एक प्लस में तथा दूसरा व्यंजक क्या है माइनस में तो वो घट जाएगा, तो 5x में से 3x को हटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 2x बचेगा, और बराबर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक प्लस में है, 5 क्या है प्लस में है और 9 क्या है माइनस में। जब एक प्लस में तथा दूसरा माइनस में होता है तो हम क्या करते हैं घटा देते हैं, घटाएंगे तो किस में से जो अधिक होगा उसमें से, तो अधिक ये है तो 9 में से घटाएंगे तो 9 के पीछे माइनस है तो हम माइनस देंगे, यानी कि जो अधिक होगा उसका साइन यहाँ पे पड़ेगा, तो माइनस दे दिया, 9 में से 5 गया तो 4 बच गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस x बराबर, ये x जो है इस x के बराबर में लिखेंगे -4 और बट्टे ये वाले 2। अब ये 2 कहाँ से हम लिखे, ये आपको हम अभी तुरंत बताए हैं कि इसके बीच में गुना है, गुना का मतलब भाग, भाग का माने बट्टा में यहाँ पे चला गया, ये कहाँ गया बट्टा में चला गया, तो अब ये कटने वाला तो काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x का वैल्यू जो है वो आपको 2 प्राप्त हो गया। x का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 2 प्राप्त हो गया। अब चेक करके देख लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 5 यानी कि 5 गुने, अब x के जगह पर हम ये x का वैल्यू कितना है 2 है, तो इन 2 को रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो 2, इसके बाद -3, सॉरी माइनस नहीं प्लस, यहाँ पे कितना है 9 है, तो +9 बराबर अब 5, इसके बाद प्लस फिर 3 गुने ये वाले x का वैल्यू कितना है 2, तो 2 रख देंगे। अब हम देख रहे हैं 5 दूनी 10 + 9 बराबर 5 + 3 दूनी 6, तो 10 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 19, और 5 और 6 को जोड़े तो कितना हो गया 11, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर नहीं है। जब बराबर रहता है तो हम सीधा बराबर का साइन देते हैं, और जब इसको काट देते हैं, जब बराबर नहीं रहता तो इसको हम काट देते हैं। ठीक है, यानी बराबर नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में भी हम वही करेंगे कि जो भी चर व्यंजक उसको एक साथ, और जो अचर व्यंजक है उसको हम एक साथ, जो चर व्यंजक होता है उसको हम बाएं पक्ष लाते हैं और जो अचर व्यंजक होता है उसको हम दाएं पक्ष ले जाते हैं। तो चर व्यंजक ये क्या था 4z, तो 4z लिखे, और चर व्यंजक यहाँ है क्या 2z, इसके पीछे प्लस है तो ये बराबर है, और बराबर के जब इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2z हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बराबर का साइन दे देंगे, और उसके बाद जो भी अचर व्यंजक है उसको लिखेंगे, तो बराबर के इस तरफ अचर व्यंजक 6 है तो 6 लिखेंगे, और बराबर के इस तरफ यहाँ पे 3 है
तो ये +3 है तो बराबर के इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि जो एक तरफ देखिए ये +4z है, इसके पीछे किसी भी प्रकार का साइन है, इसका मतलब प्लस का साइन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे समझेंगे ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस और माइनस जब होता है तो घट जाता है। तो 4z में से 2z घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 2z बचेगा। और 2z अब यहाँ इस 2z बराबर लिखेंगे, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। यहाँ पे हम लिखेंगे z बराबर कितना है 3 और बट्टे ये वाले 2। z का वैल्यू कितना प्राप्त हो गया बच्चों, यानी कि z का वैल्यू जो हो गया वो 3/2 प्राप्त हो गया। अब हमको इस समीकरण में चेक कर लेना है, समीकरण हमारा क्या है बच्चों कि 4z, तो z के जगह पे हमको क्या लिखना है 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 और गुने यहाँ पे z का वैल्यू कितना है 3/2, तो लिखेंगे 3/2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को एक बार पढ़ें तो 2 और 2 को 2 बार पढ़ें तो 4। ठीक है। अब देखेंगे इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिए। ठीक है, बचा क्या 2 गुने 3, 2 गुने 3, इसके बाद ये +3 बराबर 6 प्लस ये वाले यहाँ पे तो 1 है, 1 लिखिएगा तो भी सही, नहीं लिखिएगा तो भी सही, तो क्या है कि 3 है तो हम 3 लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं 2 को 3 दा पड़े तो द्वितीय 6, 6 में 3 जोड़े तो 9 प्राप्त हो गया। 9 प्राप्त होने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या है 6 और 3 9 प्राप्त हो गया। प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं कि ये दोनों जो है पक्ष यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है, बराबर हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो हम लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमें प्रूव्ड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 5 को भी हम सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में भी क्या करेंगे, हम चर वैल्यू को एक साथ करेंगे तो क्या होगा 2x और ये चर वैल्यू क्या है यहाँ x है, इसके पीछे माइनस है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना प्लस यहाँ पे x हो जाएगा। इसके बाद हम बराबर का साइन दे देंगे और लिखेंगे कि ये अचर वैल्यू जो है इसको यानी 14, फिर ये अब अचर वैल्यू को खोजेंगे कहाँ है तो यहाँ है, तो इस माइनस को हम यहाँ उठा के रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो बराबर के इधर था ना तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ +2x है और यहाँ +1 है, 1x है, इसके पीछे जब किसी भी प्रकार का साइन नहीं है माने कुछ नहीं है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे हम इसको 1 समझेंगे। तो 2x और 1x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3x बराबर यहाँ 14 और 1 को जोड़ेंगे तो 15। अब हम देखते हैं कि x बराबर ये गुना में है तो भाग में है तो बट्टा में जाएगा, तो ये 15 और ये वाले बट्टा में चला गया तो 3। अब हम काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी x का वैल्यू फाइनली हमें 5 जो है वो प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब हम इस समीकरण में x का वैल्यू रख के देख लेते हैं। तो 2 और गुने x के जगह पर हम क्या करेंगे 5 को रखें, तो 5 और -1 बराबर 14 माइनस कितना 5, 2 पंचे 10 -1 बराबर 14 माइनस 5 को घटाएंगे तो कितना हो गया 9 हो गया। देख रहे हैं 10 में से 1 को घटाएंगे तो कितना होगा 9 होगा, और यहाँ पे कितना है 9 है, तो 9 यानी कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, हमारा आंसर प्रूव्ड हो गया। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम प्रश्न संख्या 6 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में है 8x यानी कि 8x + 4 बराबर यानी कि 3 इंटू यानी x - 1 इंटू +7। अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों कि ये जैसे 8x है वैसे ही 8x + 4 लिखेंगे, 8x + 4 बराबर, अब इस 3 से इन सभी संख्याओं में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इस 3 से इस x में गुना करेंगे तो 3x, और 3 से -1 में गुना करेंगे तो -3, इसके बाद यहाँ पर क्या है +7 है तो +7 लिख देंगे। ठीक है, हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है 8x
प्लस 4 बराबर 3x। अब एक तरफ -3 है और एक तरफ +7 है, तो ये दोनों को काम करेंगे तो क्या होगा, 7 में से 3 को घटाएंगे तो +4 प्राप्त हो जाएगा ना। तो 4 प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि यानी कि 8x, और ये जब बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इधर जब बराबर के इस तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा बराबर। अब ये 4 जैसे था वैसे ही रहेगा, और इधर से जब ये 4 चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8x में से 3x गया तो 5x बचा, और बराबर 4 में से 4 गया तो 0 बचा। यानी हम x का वैल्यू देख रहे हैं कि 0/5, यानी कि 0 प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि x के जगह पर हम यहाँ पे इस समीकरण में 0 लेकर के देख लेते हैं। ठीक है, x का वैल्यू हमें 0 प्राप्त हुआ, इसलिए हम इक्वेशन में यानी 8 गुणे 0 प्लस 4 और बराबर 3, और उसके बाद हम x माइनस 1 प्लस 7। देखिए ना, इसको हम क्या करते हैं कि अब इतना सॉल्व करने से बेहतर है कि डायरेक्ट इसी को हम इसी पर हम पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे देख रहे हैं 8x, तो 8x, x के जगह पर हम 0 लिखेंगे, 8 गुने 0, 8 गुने 0, इसके बाद प्लस ये क्या है, 4 है, यहाँ क्या है, 4 है, तो 4 लिखेंगे बराबर 3, और गुने x के जगह पर 0 है तो 0, फिर प्लस क्या है 3, और यहाँ पे माइनस है ना, 3 गुने 0, उसके बाद -3 है, -3 और प्लस 4। तो अब हम देख रहे हैं कि 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त हो गया और प्लस 4 प्राप्त हुआ। यहाँ 3 को 0 से गुना किए तो 0 प्राप्त हुआ, और यहाँ 7 में है तो 7 है यहाँ पे, और ये 4 इस इक्वेशन के लिए है, हाँ 7, तो यहाँ पे 7, तो 3 में से 4 गया तो +4। यानी कि हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ इधर भी 4 प्राप्त हो रहा है और इधर भी 4 प्राप्त हो रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। इसके बाद हम प्रश्न संख्या 7 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 7 में क्या कर रहा है, यानी कि x वाले वैल्यू को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ, तो इससे पहले यहाँ पे हमको इसको पहले तोड़ना होगा, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन अच्छी ढंग से हो पाएगा। तो हम लिखेंगे x बराबर ये 4/5। अब हम इस 4/5 से x में गुना करेंगे तो 4/5x, उसके बाद प्लस 4/5 को जब 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 4/5 और गुने 10। प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, x बराबर, अब हम इस 4/5 को लिखेंगे 4/5 x प्लस 5 को एक बार पढ़े तो 5, 5 को 2 बार पढ़े तो 10। ठीक है, तो 4 दूनी 8। अब हम क्या करेंगे, जो चर वैल्यू है उसको एक तरफ, जो अचर वैल्यू है उसको एक तरफ, तो यहाँ पे x और माइनस ये बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -4/5 x, 4/5 x। इसके बाद ये बराबर देंगे और 8 को लिखेंगे। ये इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, हम क्या करेंगे, एज ए भिन्न के घटाव की तरह इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये 1 को हम 5 के साथ जब LCM करेंगे तो 5 प्राप्त होगा। 1 को 5 बार पढ़े तो 5, तो x को 5 बार पढ़ेंगे तो 5x हो जाएगा। इसके बाद -1, अब इस 5 को एक बार पढ़े तो 5, तो 4 को एक बार पढ़े तो 4, बराबर कितना लिखेंगे, ये 8। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 हम अपने मन से लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे गुना करेंगे कोने का नहीं, तो क्या होगा, 5x को एक बार पढ़ेंगे तो 5x, इसके बाद 4 को एक बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -4, क्योंकि ये माइनस है इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। इस 5 को 8 बार पढ़ेंगे तो 5 8 40। अब जो है हम क्या करेंगे, x वाले को एक तरफ और विदाउट x वाले को एक तरफ, तब बिना, यानी ये 40 है तो 40
और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4, यानी कि x का जो वैल्यू है वो 44 और प्लस 40 और प्लस 4, यानी कि क्या हो गया 44 हो गया। कितना हो गया बच्चों 44, और ये वाले जो है बट्टे में चला जाएगा तो 5, 44/5 जो है वो आ रहा है। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ रहा है 44/5 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, इसमें सत्यापन करना है। इसमें हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, यानी x का वैल्यू रख करके कि हमें ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम किस समीकरण पर चेक कर लेंगे, इसी पर चेक करें, क्योंकि इतना पर जो करेंगे तो थोड़ा हमें समझना मुश्किल होगा आप लोगों को। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इस समीकरण पर ही लेकर के चेक कर लें, या चलिए हम इसी पर लेकर के ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसी समीकरण पर हम लेकर के ट्राई कर लेते हैं। समीकरण क्या है कि x, तो x के जगह पर हमको लेना है 44/5, 44/5। ठीक है, इसके बाद बराबर 4/5। अब गुने क्या करना है, गुना क्या करना है 44/5 और प्लस 10। ठीक है, प्लस 10। अब हमको क्या करना है कि यह 44/5 बराबर इस 4/5 से इस 44/5 में गुना करना होगा। तो 4/5 गुने 44/5। अब ये एक दूसरे से कोने कानी विभाजित होगा तो विभाजित करेंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे। फिर प्लस लिखेंगे, इस 4/5 से इसमें गुना करेंगे, 4/5 और गुने कितना 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब हम देख रहे हैं कि ये विभाजित नहीं होगा, 44/5 लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, 44/5 लिखा गया, और इसके बाद ये कोने कानी विभाजित नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो इसको इसके साथ गुना कर देंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे। तो क्या होगा, 44 को जब हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 1 17, 176/25 प्लस कितना 4 दूनी 8। ठीक है, अब इसको भिन्न के जोड़ कीजिए तो कितना होगा, बट्टा में 1 लेकर के कीजिए, 44/5 बड़ा इन इस 25 और 1 को लघुत्तम किए तो 25 हो गया। इसको एक बार पढ़े तो 25, तो 176 को जब हम एक बार पढ़े तो 176 माइनस 1 को 25 बार पढ़े तो 25, तो 8 को 25 बार पढ़े तो कितना होगा, 25 8 200, कितना हो जाएगा 200। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना था, यानी कि 44 और बट्टे 5, इसके बाद 176 माइनस 200, तो 200 में से अगर 176 घट जाता है तो कितना बचेगा, यानी कि 24, कितना बचेगा 24 और बट्टे 25। हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ यानी LHS बराबर RHS प्रूव्ड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको आप लोग क्या कीजिए, इस सवाल को मतलब 7वें नंबर सवाल को, ये जो नोट्स है इसको आप लोग नोट्स कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम ये 8वें नंबर जो प्रश्न है इसको हम बताने का आप लोगों को कोशिश करते हैं। पहले आप लोग क्या कीजिए, इसको 7वां नंबर प्रश्न को नोट कर लीजिए, थोड़ा बड़ा था इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करते हैं, क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, और हम 8वां नंबर प्रश्न को जो है बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि 8वां नंबर प्रश्न में कह रहा है 2x, यहाँ 2x/3 + 1, 2x/3 + 1 और 7x बाई कितना है 15 और प्लस 3 ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जो चर वैल्यू होगा उसको एक तरफ, जो अचर वैल्यू होगा उसको एक तरफ। तो 2x क्या लिखेंगे, 2x/3 और इधर जब बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पीछे प्लस है, कुछ नहीं तो प्लस है, तो इधर आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा 7x/15 बराबर ये क्या है, अचर वैल्यू बराबर के उधर कितना है 3 है तो 3 लिखाएगा, और ये जब इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा -1। अब हम क्या करेंगे कि इसका हम LCM करेंगे इन दोनों का, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 को जब 5 बार पढ़े तो 15, तो 2 को 5 बार पढ़े तो 2 पंचे 10x, और माइनस जब 15 को एक बार पढ़े तो 15, तो 7 को एक बार पढ़े तो 7x बराबर 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये 10x में से इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 10x माइनस 7x बराबर 15 दूनी 30। ठीक है, इसके बाद इसको ऐसे गुना किए, इसको ऐसे गुना किए। ठीक है, कोने का नहीं,
अब हम देख रहे हैं कि यहाँ क्या है 10x है, तो 10x में से 7x घट गया तो कितना बचेगा 3x बराबर ये 30। तो x का जो वैल्यू है फाइनली हमें क्या हुआ यानी 30/3 प्राप्त हुआ। अब इसको हम काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 दाही के 30, तो यानी x का वैल्यू फाइनली हमें क्या प्राप्त हो गया 10 प्राप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या करेंगे कि इस समीकरण में हम x की जगह पर 10 के मान को रख करके चेक कर लेंगे कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो समीकरण क्या है 2 और गुने x की जगह पर रखेंगे 10/3, फिर माइनस कितना है प्लस 1। अब हम क्या करेंगे बराबर देंगे और इसको नोट करेंगे तो 7 गुने 10 प्लस 7 गुने 10/15 और प्लस 3, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 2 दाही के 20/3 प्लस 1 और बराबर 7 दाही के 70/15 प्लस 3। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों 20 और 3 23, यानी एक एलसीएम करेंगे तो 3 होगा, और 3 को जब एक बार पढ़े तो 3, तो 20 को एक बार पढ़े तो 20 और प्लस ये वाले 1 को इसके बट्टा में 1 था तो 1 को कितना बार पढ़ेंगे जो 3, तो 3 बार, तो 1 को 3 बार पढ़ें तो 3, तो यानी 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो इसको डायरेक्टली हम यहीं पे लिख लेते हैं 23 और बट्टे 3 बराबर, इसको हम क्या करेंगे इसके 15 बार पढ़ेंगे तब होगा ना, 1 को 15 बार पढ़ेंगे तो इतना होगा, तो यानी 3 को 15 बार पढ़ेंगे तो 15 45, तो 70 में 45 को जोड़ देंगे तो कितना होगा बच्चों 115 और बट्टे 3। अब इसको हम एक दूसरे के साथ विभाजित करेंगे तो कितना होगा, यानी 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पच्ची 15 नहीं हो रहा है, 3 चौका 12, 3 तिया 9 नहीं, ये एक दूसरे से विभाजित भी नहीं होगा और दोनों तरफ जो है वो आंसर सेम नहीं आया, इसलिए हम लिखेंगे कि LHS हम लिखेंगे, दोनों तरफ जब बराबर नहीं आया तो लिखेंगे कि LHS बराबर नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि LHS बराबर RHS प्रूव क्या हुआ तो, लेकिन दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप लोग इसी प्रकार का यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल में बने रहें, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आपको सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और इतना सारा मेहनत जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ तो एक लाइक आप लोगों को करना होगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।